वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों ने सीन कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स ने नहीं देखा अभी तक अपना रिज़ल्ट तो आप लोग देख लें। आपका फुल रिज़ल्ट जो है वो आपके LMS पे अपडेट हो गया है, ठीक है। तो तमाम स्टूडेंट्स देख लें। अब हम बात करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के आगे जो है वो ग्रेड लिखा हुआ है ABC और कुछ के आगे लिखा हुआ है D और F, ठीक है। तो हम उन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनके आगे D और F है, जो सप्ली वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और जिन सब्जेक्ट्स में आपके 0 मार्क्स आए हैं, तो उन सब सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि जिनका D ग्रेड है, जिनका F ग्रेड है, जिनका 0 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अब नेक्स्ट क्या करना है, उन सब्जेक्ट को कैसे अब उन्होंने डी अपीयर होंगे उसमें या फिर क्या करेंगे, उनका क्या सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया है, जो सब सब्जेक्ट्स में पास हैं, उनको कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ABC जिनका ग्रेड है उनके लिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ठीक है, लेकिन जिनका ग्रेड है D, ठीक है, सबसे पहले हम D ग्रेड की बात करते हैं। D ग्रेड जो है, जिसका D ग्रेड है वो उस सब्जेक्ट में पास है, यानी अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आपका D ग्रेड आया है तो आप उस सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट समझ रहा है कि उसका D ग्रेड आया है और वो सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। D ग्रेड वाला पास है। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि अगर आपका D ग्रेड आया है तो आप उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि आपका ग्रेड जो है वो D ना रहे, D से बेहतर हो जाए, उसको बेहतर बनाना चाहें, उससे में ज़्यादा नंबर्स लेना चाहें, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो कोर्स सिलेक्शन होगी, कल आपकी इंशाल्लाह जो है कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन हो जाएगा, तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को अगेन और उसका पेपर देकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपने D ग्रेड को, ठीक है। तो D ग्रेड वाला वैसे पास है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप उसमें पास हो गए हैं, बस इतनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आप उसको इम्प्रूव करना चाहें, उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में सारा सेमेस्टर पढ़ें और लास्ट पे जब पेपर दें तो इससे भी बुरा CGP आ जाए उस सब्जेक्ट में, या इससे भी बुरा ग्रेड आ जाए, ठीक है। तो इसलिए D ग्रेड आ गया फिर भी ठीक है, पास तो हो गया ना, ठीक है। अब हम बात कर ले हैं F ग्रेड। अब जिन स्टूडेंट्स का F ग्रेड है वो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, ठीक है। जिन सब्जेक्ट का आपका F ग्रेड है उस सब्जेक्ट में आप फ़ेल हैं, तो वो आपकी सप्ली हो गई। अब आपकी जो सप्ली है, ठीक है, आपकी सप्ली आ गई, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने नेक्स्ट जब आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है कल, तो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स होने हैं उन सब्जेक्ट्स में से 1-2 सब्जेक्ट्स जो है उसको छोड़ देना है, ठीक है। और 1-2 सब्जेक्ट जो पिछली सप्ली होगी, यानी कि आज जो रिज़ल्ट में आपकी 1-2 सप्ली आई है, आपने उन सप्ली वाले सब्जेक्ट्स को पहले सेलेक्ट करना है, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स होंगे उनमें से 1-2 सब्जेक्ट्स जो है वो आपने स्किप कर देना है, ठीक है, उसको आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लेना, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपने कोर्स सिलेक्शन में कल जो ये सप्ली वाले सब्जेक्ट हैं इनको भी सिलेक्ट करना है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के जो 1-2 सब्जेक्ट होगा, यानी जितने सब्जेक्ट आप पीछे से ले रहे हैं उतने सब्जेक्ट आप आगे से छोड़ दें और उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में रख लें, ठीक है। तो इस तरह से करना है सप्ली वालों ने। तो उस सेमेस्टर में जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें वो सप्ली वाला सब्जेक्ट जो है फिर आप पूरा सेमेस्टर पढ़ेंगे, उसका भी मिड टर्म देंगे, फाइनल टर्म देंगे, उसको नए सिरे से आप उसका पेपर देंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि हमारा पेपर जो था वो बहुत अच्छा हुआ था, हमने मिड टर्म में बहुत मार्क्स लिए थे, हमने असाइनमेंट्स और क्विज़ेस में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन क्या हुआ है कि हमारा फाइनल टर्म में जो रिज़ल्ट आया है वो उस सब्जेक्ट का 0 मार्क्स आया है, ठीक है। तो आपने मिड टर्म भी अच्छा किया, क्विज़ेस भी अच्छे किए, असाइनमेंट्स भी अच्छे किए, तो फिर आपका फाइनल टर्म का रिज़ल्ट जो है वो 0 क्यों आया है? तो मैं आपको बताती हूँ कि 0 मार्क्स क्यों आया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो मिड टर्म, फाइनल टर्म और मिड टर्म असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़, उनकी जो अगर आप फुल मार्क्स भी ले लें तो उनकी परसेंटेज जब निकलती है तो बहुत कम मार्क्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं फ़ाइनल टर्म के पेपर में, ठीक है। एक बात तो ये।
सेकंड बात ये कि ज़ीरो इसलिए आया है कि अगर व्यू में ये रूल है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, यानी कि आप पासिंग मार्क्स से आपके कम मार्क्स आए हैं, आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो आपको उसका ज़ीरो मार्क्स ही मिलेगा। यानी कि अगर आपके 60 में से फॉर एग्ज़ाम्पल हम लगा लेते हैं कि 15 नंबर आए हैं, ठीक है, और व्यू के रूल के मुताबिक अगर 15 वाला फ़ेल है तो व्यू ने आपको 15 मार्क्स नहीं देने, व्यू ने आपको ज़ीरो देना है कि आप फ़ेल हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके ज़ीरो मार्क्स आए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि उनके सब्जेक्ट के आगे जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके आगे स्टडीड नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है पेंडिंग, ठीक है। तो पेंडिंग इसीलिए लिखा हुआ है, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया है और उसके आगे अभी तक पेंडिंग है, तो इट्स मीन कि वो आपकी सप्ली है। उम्मीद है कि आपको वो तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद रिज़ल्ट के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सुबह है आपकी कोर्स सिलेक्शन, ठीक है, तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा उसके लिए भी मैं आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी कि आपने किस तरह से कोर्स सिलेक्शन करनी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करती रहूँ।